आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत और भूटान का जयगांव के नजदीक सरहद पर पहली मजबूत जांच चौकी कायम करने का मंसूबा है। उत्तर प्रदेश हुकूमत असातिज़ा की तकर्रुरी के लिए यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन कायम करेगा। नागालैंड में आज कोहिमा में आलमी कारोबारी बिरादरी के लिए G20 डायलॉग फोरम के हिस्से के तौर पर B20 कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। आलमी बैंक का कहना है कि भारत में रवां माली साल में इफराते ज़र की शरह कम होकर 5.2% हो जाएगी। अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मैनहट्टन की अदालत में इस बात की अपील की है कि वो उन्हें 34 फौजदारी इल्जामात में कसूरवार न गर्दाना जाए। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और भूटान के शाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने कल नई दिल्ली में दोतरफा मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने अपने ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए बाहमी ताउन के तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया। नई दिल्ली में नामानिगारों को तफसील बताते हुए खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि भूटान के शाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भूटान की तरफ से किए गए इस्लाही इक़दामात के बारे में जानकारी फराहम की। उन्होंने कहा कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भूटान की समाजी व इक़्तिसादी तरक्की के लिए भारत की पूरी मदद के अज़्म को भी दोहराया। Prime Minister, on his part, reiterated India's continued and full support to the socio-economic development in Bhutan, based, of course, on the priorities of the Royal Government and in keeping with the transformation initiatives and reform process as per the vision of His Majesty. More specifically, there were 5 broad-range discussion issues. खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि दोनों ही मुल्क भारत भूटान सरहद से मुत्तसिल पहली मरबूत जांच चौकी कायम करने का मुआयना और उस पर गौर कर रहे हैं। ये जांच चौकी जयगांव के नजदीक कायम होगी। उन्होंने कहा कि भूटान के साथ सलाह मशवरे में भारत और भूटान भारतीय हुकूमत की मदद के जरिए मुजव्वजा कोकराझार गैलेफ्यू रेल राब्ता प्रोजेक्ट के काम को भी तेज करेंगे। जनाब क्वात्रा ने कहा कि ये एक तारीखी कदम होगा क्योंकि भारत और भूटान के दरमियान ये पहला रेल राब्ता होगा। भूटान के शाह भारत के 3 रोजा दौरे पर हैं। भूटान के शाह के हमरा भूटान के खारजी उमूर और बैरूनी तिजारत के वजीर डॉक्टर तैंडी डोरजी और भूटान हुकूमत के मुख्तलिफ सीनियर एहलकार दौरे पर आए हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट आज से मुख्तलिफ सरगर्मियों के साथ अपनी प्लेटिनम जुबली तकरीबात मनाएगा। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू, वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल के साथ साथ दीगर शख्सियतें इन तकरीबात में शिरकत करेंगी। कानून के वजीर किरण रिजिजू, आसाम के वजीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा, गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संदीप मेहता आज की मीटिंग में शिरकत करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ इस माह की 7 तारीख को एक तकरीब में शिरकत करेंगे, जबकि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। इस मौके पर गुवाहाटी हाईकोर्ट उन सीनियर वकीलों की इज्जत अफजाई करेगी जिन्होंने अपनी वकालत के 50 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस मौके पर एक यादगारी डाक टिकट और गुवाहाटी हाईकोर्ट तारीख और विरासत पर एक किताब का आसामी वर्जन भी जारी किया जाएगा। गुवाहाटी हाईकोर्ट 7 शुमाल मशरकी रियासतों के लिए 5 अप्रैल 1948 को कायम की गई थी। गुवाहाटी से मानस प्रातिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। नागालैंड आज कोहिमा में B20 कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के फराइज अंजाम देगा। ये कॉन्फ्रेंस दुनिया की कारोबारी बिरादरी के लिए G20 डायलॉग फोरम के हिस्से के तौर पर शुमाल मशरक में B20 प्रोग्रामों के चौथे और आखिरी मरहले के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर शुमाल मशरक में मुनक़िद की गई है। B20 कॉन्फ्रेंस का मौजू है ज़राअत और डिब्बाबंद खुराक, सियाहत और IT में कसीर रुखी कारोबारी शराकतदारी के लिए मौक़े। एक रिपोर्ट।
آج B20 کانفرنس میں شرکت کے لیے 29 ملکوں کے وفود اور ثقافتی وفود ریاستی راجدھانی کوہیما میں B20 کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں، جن میں کوسٹاریکا، کیوبا، پاناما اور پیراگوئے کے سفراء شامل ہیں۔ امور خارجہ اور تعلیم کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر رنجن کمار سنگھ آج صبح B20 کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پروگرام کے حصے کے طور پر بھارتی صنعت کی کنفیڈریشن کے ساتھ ناگالینڈ سرکار کاروبار سے کاروبار اور کاروبار سے حکومت کی میٹنگوں کا بھی اہتمام کر رہی ہے۔ ناگالینڈ کے وزیر اعلیٰ نے امید ظاہر کی ہے کہ وفود اس کانفرنس میں ناگالینڈ کے سودمند اور یادگار تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کوہیما سے اسونو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کلیم احمد۔ سکم میں کل شام گینگٹاک ناتھولا جواہر لال نہرو سڑک پر ایک بار پھر برف کے تودے گر جانے کے حادثے پیش آیا۔ برف کے یہ تودے جواہر لال نہرو سڑک پر 14 میل کی دوری پر جا گرے۔ کل مشرقی سکم میں چنگو لیک اور ناتھولا درے کو جوڑنے والے مشہور سیاحتی مقامات پر برف کے تودے گرنے کے حادثے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور تقریباً 13 لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ دفاع کے ایک ترجمان نے بتایا کہ بچاؤ اور تلاش کی کارروائی روک دی گئی ہے اور جواہر لال نہرو سڑک ایکسس کو برف کے تودے ہٹانے تک بند کر دیا گیا ہے۔ جائے حادثہ سے تقریباً 23 سیاحوں کو بچا لیا گیا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش حکومت نے ریاست میں اساتذہ کی بھرتی کے لیے اتر پردیش ایجوکیشن سروس سلیکشن کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل ایک جائزہ میٹنگ میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے خود مختار کمیشن کی تشکیل سے متعلق ضروری رہنما خطوط جاری کیے ہیں، جو ریاست میں بنیادی سیکنڈری اور اعلیٰ تکنیکی کالجوں میں اساتذہ کا انتخاب کرے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ نیا کمیشن اتر پردیش میں اساتذہ کی اہلیت کا ٹیسٹ بھی منعقد کرے گا۔ فی الحال الگ الگ اتھارٹیز، بورڈز اور کمیشن ان اساتذہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ ریاست میں مختلف تعلیمی اداروں اساتذہ کی بھرتی کے عمل کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے امیدواروں کے انتخاب کے لیے ایک مربوط کمیشن کے طور پر اتر پردیش شکشا سیوا چین آیوگ کی تشکیل سے متعلق ضروری رہنما خطوط بھی جاری کیے۔ کمیشن مقررہ وقت کے اندر انتخاب کے عمل، انسانی وسائل کے بہتر استعمال اور مالی ضابطے کو یقینی بنانے میں سود مند ثابت ہوگا۔ لکھنؤ سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IIT کانپور آج سے بھارت کی G20 کی صدارت میں یوتھ 20 سے متعلق صلاح مشورے کی میزبانی کے فرائض انجام دے گا۔ بھارت اور بیرون ملکوں کے 1200 سے زیادہ نوجوان وفود آج ہونے والے پروگرام میں شرکت کریں گے۔ Y20 سے متعلق صلاح مشورہ، جو نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت کی نگرانی میں حتمی یوتھ 20 سربراہ کانفرنس کے پیش نظر ایک ملک گیر سرگرمی ہے، اتر پردیش کے شہر وارانسی میں ہوگا۔ ان صلاح مشوروں سے مستقبل کی پالیسیوں کو شکل دینے میں مدد ملے گی۔ یوتھ 20 سربراہ کانفرنس 2023 کے لیے 5 اہم موضوعات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یوتھ 20 سے متعلق صلاح مشورہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو نوجوان لوگوں کو ایک ساتھ جوڑتا ہے تاکہ بڑھتی ہوئی عالمی نوعیت کی تشویش کے معاملات کے اختراعی حل تلاش کرنے کے بارے میں خیالات اور تجربات مشترکہ کیے جا سکیں۔ خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزارت کی بااختیار بنائے جانے سے متعلق دوسری G20 میٹنگ کیرالہ کے شہر ترواننتاپورم میں منعقد ہو رہی ہے۔ خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزارت کے ذریعے منعقدہ اس 3 روزہ میٹنگ کا موضوع ہے خواتین کو بااختیار بنانا معیشت کے لیے سود مند۔ پروگرام کے حصے کے طور پر کل نگہداشت سے متعلق معیشت میں خواتین کے فروغ کے لیے کیریئر کو فروغ دینے کے مواقع اور خواتین کو بااختیار بنانے کے کارپوریٹ سیکٹر کے رول جیسے موضوعات پر پینل و بحثیں منعقد کیے گئے۔ جیسا کہ وزیراعظم نریندر مودی کا مشہور ریڈیو پروگرام من کی بات اس مہینے اپنا 100واں نشریہ مکمل کرے گا، آکاشوانی ان کے کچھ چنندہ بیانات پیش کر رہا ہے۔ آج ہم من کی بات کے 43ویں پروگرام میں دیے گئے ان کے اس بیان کو سنتے ہیں، جس میں وزیراعظم نے لوگوں کے مابین صحت سے متعلق بیداری کو فروغ دینے کے لیے فٹ انڈیا کا منتر دیا تھا۔ لوگ، آواز اور سیدھا سمواد، یعنی آپ کے ہم سب کے من کی بات۔ جی ہاں، ایسے ہی کروڑوں لوگوں سے جڑ جاتے ہیں ہمارے پردھان منتری ہر مہینے من کی بات کاریکرم کے ساتھ۔ آکاشوانی پر یہ سلسلہ اپریل میں 100ویں کڑی کے ساتھ جاری رہے گا۔
इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 43वीं कड़ी में प्रस्तुत है मन की बात का वो अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने सेहतमंद भारत को आगे बढ़ाने के लिए फिट इंडिया का मंत्र दिया है। कहते हैं तंदुरुस्ती 1000 नियामत, सेहत है तो सब कुछ है। परिवार हो या समाज या देश, वो विकास में बेहतर योगदान तभी दे सकता है जब वो सेहतमंद हो। देश का असल कार्यबल होती है युवा पीढ़ी, उसका स्वस्थ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री ने देश के तरुणों को फिट इंडिया का मंत्र दिया। 29 अप्रैल 2018 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इस मंत्र को मिले अपार समर्थन की चर्चा करते हुए कहा, मैंने देशवासियों से, खास करके हमारे युवाओं से फिट इंडिया का आह्वान किया था और मैं हर किसी को निमंत्रण दिया था, आइए फिट इंडिया से जुड़िए, फिट इंडिया को लीड कीजिए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग बड़े उत्साह के साथ इसके साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए अपना सपोर्ट दिखाते हुए मुझे लिखा है, पत्र भेजे हैं, सोशल मीडिया पर अपना फिटनेस मंत्र फिट इंडिया स्टोरीज भी शेयर की है। आलमी बैंक ने कहा है कि भारत में माली साल 2023-24 के दौरान इफरात-ए-ज़र कम होकर 5.2% रह जाएगा, जबकि पिछले माली साल में ये 6.6% था। आलमी बैंक ने अपनी रिपोर्ट में यह भी पेशगोई की है कि मुल्क का हालिया खसारा रवा माली साल में कम होकर मजमूई घरेलू पैदावार का 2.1% रह जाएगा, जबकि पिछले माली साल में ये तखमीना 3% था। भारतीय रिजर्व बैंक ने इफरात-ए-ज़र पर काबू पाने के लिए मई 2022 से 250 बुनियादी पॉइंट तक शरह सूद में इजाफा किया था। अलबत्ता आलमी बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुल्क में सूद की शरहों में इजाफे की वजह से घरेलू सरफे में कमी आ जाएगी, जिसका असर मजमूई घरेलू पैदावार की शरह तरक्की पर पड़ेगा। अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को मैनहट्टन की एक फौजदारी अदालत में इस बात की अपील की है कि उन्हें 34 फौजदारी इल्जामात में कसूरवार न गर्दाना जाए। ट्रंप के खिलाफ तफ्तीश 2016 के सदारती इंतखाबात की मुहिम के दौरान एक फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को कुछ राज फाश न करने के लिए रकम देने के बाद शुरू हुई थी, ताकि इस मुबैना मामले को राज में ही रखा जा सके, जिसकी ट्रंप ने लगातार तरदीद की है। जनाब ट्रंप ऐसे पहले साबिक अमरीकी सदर बन गए हैं जिन्हें फौजदारी इल्जामात का सामना है। इससे पहले उन्होंने अपने ऊपर तोहमत लगाए जाने से कबल मैनहट्टन की एक अदालत में हुक्काम के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी थी। अलबत्ता ट्रंप ने रकम की अदायगियों के सिलसिले में किसी भी तरह की गलत कारी से इनकार किया है और इन इल्जामात को सियासी अगराज पर मबनी करार दिया है। जजों ने अगली समाअत 4 दिसंबर मुकर्रर की है। फिनलैंड ने नेटो में शमूलियत इख्तियार कर ली है और वो फौजी इत्तेहाद का 31वां रुकन बन गया है। फिनलैंड की रुकनियत बाज़ाब्ता तौर पर उस वक्त अमल में आई जब फिनलैंड के वजीर खारजा ने ब्रसेल्स में अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन को इसके इल्हाक को मुकम्मल करने वाली दस्तावेजात सौंपी। आईपीएल क्रिकेट में कल रात दिल्ली में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हरा दिया। गुजरात ने जीत का अपना निशाना 18 ओवर्स और 1 गेंद में 4 विकेट खोकर 163 रन बनाकर हासिल कर लिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने भूटान के शाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के भारत दौरे और सदर जमहूरिया और वजीर आजम से उनकी मुलाकात से मुताल्लिक खबरों को बड़ी खबर के तौर पर पेश किया है। इस सिलसिले में रोजनामा राष्ट्रीय सहारा लिखता है कि बातचीत के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। भूटान के सदर ने कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। रोजनामा मिलाप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि आफात से निमटने के लिए आलमी इंसानी हमदर्दी पर मबनी नुक्ते नजर की जरूरत है। रोजनामा इनकलाब और मिलाप समेत कई अखबारों ने हज खराजात की पहली किस्त जमा करने की तारीख में तौसीह किए जाने से मुताल्लिक खबर को अहमियत दी है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और भूटान का जयगांव के नजदीक सरहद पर पहली मरबूत जांच चौकी कायम करने का मंसूबा है। उत्तर प्रदेश हुकूमत असातिज़ा की तकर्रुरी के लिए यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन कायम करेगी। नागालैंड में आज कोहिमा में आलमी कारोबारी बरादरी के लिए G20 डायलॉग फोरम के हिस्से के तौर पर B20 कॉन्फ्रेंस शुरू होगी।
आलमी बैंक का कहना है कि भारत में रवां माली साल में इफराते ज़र की शरह कम होकर 5.2% हो जाएगी। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।